जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। और संगत जी, आज हम जिन अंकल का सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर में सेवादार हैं और अंकल ने हमारे साथ अपने बहुत ही प्यारे अनुभव साझा किए हैं। संगत जी, अंकल ने बहुत सारी सीख दी है, बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की हैं, जिन्हें वाकई में संगत जी हमें अपनाने की बहुत आवश्यकता है। संगत जी, सत्संग बहुत बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे, आपको बहुत सारी सीख मिलेगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत जितेंद्र पाल सखुजा अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी। सबसे पहले संगत जी, मैं गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहता हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी चरनी लगाया, मुझे अपनी संगत बनाया, अपने चरणों में बिठाया। और संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हम में से कोई भी गुरु जी महाराज की मर्जी के बिना उनके दरबार में नहीं पहुँच सकता, और गुरु जी महाराज की कृपा हम पर न जाने कितने जन्मों से है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं संगत जी कि गुरु जी की नजर अपनी हर संगत के ऊपर है। फिर चाहे हम गुरु जी महाराज के दरबार में या उनके चरणों में जल्दी पहुंच जाएं या देर से पहुंचे, क्योंकि संगत जी जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है, दुखों का पहाड़ टूटता है, तो संगत जी गुरु जी महाराज स्वतः ही अपने चरणों में हमें बुला लेते हैं, अपनी प्रोटेक्शन हमें देते हैं, अपना संरक्षण हमें देते हैं। और ठीक संगत जी ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब संगत जी हमारे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा। ये बात संगत जी 2010 की है, जब संगत जी मेरे पिताजी को कैंसर डिटेक्ट हुआ और संगत जी हमसे जो बन सकता था हमने वो किया। संगत जी, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जिसके पास हम नहीं गए होंगे, लेकिन शायद संगत जी गुरु जी महाराज को कुछ और ही मंजूर था। और संगत जी अगस्त 2012 में मेरे पिताजी को अपने चरणों में बुला लिया। और जब संगत जी मेरे फादर की डेथ हुई तो मैं बता नहीं सकता कि हमारे ऊपर दुखों का कितना बड़ा पहाड़ टूटा। उसका सबसे बड़ा कारण ये था संगत जी कि मेरे पापा ने हम सभी को अपने प्रोटेक्शन में रखा हुआ था। वो हमारी बहुत केयर करते थे। और सच कहूँ तो संगत जी, दुनिया की स्ट्रगल क्या होती है, लाइफ की स्ट्रगल क्या होती है, हमारे पापा ने हमें कभी महसूस होने ही नहीं दिया, हमें कभी दुनियादारी के झमेलों में पड़ने ही नहीं दिया। और जब संगत जी मेरे पापा चले गए तो सबसे ज्यादा मैं बहुत अफेक्टेड हुआ। संगत जी, मुझे समझ ही नहीं पड़ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया है, और मेरे दिमाग में संगत जी एक ही प्रश्न था कि मैं आगे क्या करूंगा, कैसे करूंगा, पापा के बिना सब कुछ कैसे संभव होगा। क्योंकि संगत जी मेरे पापा मेरे लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह थे। और वैसे भी संगत जी दुनिया के हर माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा सहारा होते हैं। उन्हीं के चरणों में जाकर हमें सुकून मिलता है, उन्हीं के पास जाकर हमें सुरक्षा की भावना आती है। और जब संगत जी मेरे साथ ये हुआ तो मैं बहुत बहुत टूट गया था। तभी संगत जी मेरी जो बड़ी बहन है, उन्होंने संगत जी एक दिन मुझे फोन किया और कहा कि मैं तुम्हें गुरु जी के बड़े मंदिर लेकर जाना चाहती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन संगत जी किसी भी साधु या बाबा के चक्करों में मैं नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि संगत जी मैंने बहुत सारे साधु बाबा के बारे में, उनके स्कैंडल्स के बारे में पढ़ा था, देखा था, सुना था। इसलिए संगत जी मेरे मन में एक छवि बन गई कि मुझे कभी भी किसी भी साधु बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना है। और जब दीदी ने बात कही तो संगत जी मैंने साफ मना कर दिया कि मैं किसी भी साधु बाबा के चक्कर में नहीं आने वाला। संगत जी दीदी मुझे लगातार बोलती रही और मैं उन्हें मना करता रहा, और ऐसे करते करते अगस्त से दिसंबर आ गया। अब संगत जी दिसंबर में मुझे ऐसा लगा कि मैं इतने समय से दीदी को मना करते हुए आ रहा हूँ, जो कि अच्छी बात भी नहीं है। कहीं उनको ऐसा ना लगे कि मैं उनकी बात का डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। इसलिए संगत जी मैंने अपनी आंटी से बात की और कहा कि दीदी हमें कई बार बोल चुकी हैं कि
किसी मंदिर ले जाने की बात कर रही हैं। क्यों ना एक बार हम होकर आ जाएं, कहीं दीदी को ऐसा ना लगे कि हम उनकी बात नहीं मान रहे हैं। मेरी आंटी ने कहा कि ठीक है, एक बार हो आते हैं। और फिर संगत जी मेरी जिंदगी में वो पावन दिन आया 28 दिसंबर 2012 के दिन, जब हम संगत जी गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर के लिए निकले। अब संगत जी हम लोग निकले तो सही, लेकिन बहुत अनमने मन के साथ, क्योंकि हमारी इच्छा तो थी नहीं जाने की। हम तो दीदी के कहने पर जा रहे थे, पर संगत जी हम नादान कहाँ जानते थे कि ये तो गुरुजी महाराज अपने चरणों में हमें बुला रहे हैं और ये सब गुरुजी महाराज की मर्जी से हो रहा है। संगत जी वो रास्ता हमें उस दिन बहुत लंबा लगा, क्योंकि जब संगत जी हम कोई भी काम अपने मन से नहीं करते, दिल से नहीं करते, तो संगत जी हमें उस काम में रुचि नहीं होती। ठीक इसी प्रकार संगत जी जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकले तो हमें बिल्कुल मन तो नहीं था जाने का, और संगत जी अनमने मन से जाने के कारण हमें वो रास्ता बहुत लंबा लगा। और उन दिनों संगत जी बड़े मंदिर का जो रास्ता था वहाँ पर इतनी स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करती थी, बहुत अंधेरा होता था। तो मन में ये भी आ रहा था कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, कितना दूर है, कितना अंधेरा है। लेकिन संगत जी ये तो गुरुजी महाराज का कॉल था, ये उनका अट्रैक्शन पुल था। जैसे हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे, हमने गाड़ी पार्क की, हम जैसे ही गुरुजी महाराज के रडार में आए, उनके ओरा में आए, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इतने समय से मेरे पापा के जाने के बाद जो मेरा मन अशांत था, बेचैन था, ऐसा लगा संगत जी जैसे मन में बहुत शांति आ गई है, बेचैनी सारी दूर हो गई है। ऐसा महसूस हुआ जैसे तपते बदन के ऊपर किसी ने ठंडा ठंडा पानी डाल दिया हो। और संगत जी ऐसा महसूस मुझे क्यों हो रहा था ये तो मैं नहीं जान पाया। मुझे कहाँ पता था संगत जी कि मैं साक्षात रब के घर पर आया हूँ, ईश्वर के घर आया हूँ। और जैसे ही संगत जी हमने गुरुजी के बड़े मंदिर के दरबार में कदम रखा, संगत जी चारों तरफ शांति ही शांति थी। इतना सुकून जो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। ऐसा लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूँ। और पापा के जाने के बाद जिस सुकून, जिस शांति की तलाश में था, जो संरक्षण मेरे पापा ने मुझे दिया था, मुझे गुरुजी के दरबार में आकर ऐसा लगा जैसे मैं अपने पापा के पास ही आ गया हूँ। और गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई संगत जी कि मुझे गुरुजी की गद्दी के ठीक सामने और बहुत नजदीक बैठने का मौका मिला। और जब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप को देखा, उनके आगे नतमस्तक हुआ, मन में उनको धारण करके उनका ध्यान करने लगा, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। लगातार मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे और मैं क्यों रो रहा हूँ मुझे इसका कारण नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन मैं कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था कि मैं रो क्यों रहा हूँ। और संगत जी वही दिन था जब मेरी गुरुजी महाराज के साथ ये यात्रा शुरू हो गई। हालांकि संगत जी हमारी यात्रा तो गुरुजी महाराज के साथ जन्मों जन्मांतर से चल रही है, लेकिन इस जन्म में संगत जी मेरी यात्रा शुरू हुई 28 दिसंबर 2012 को। और संगत जी गुरुजी के पास आकर जो मुझे शांति महसूस हुई, संगत जी मेरे मन को बहुत अच्छा लगा और काफी टाइम के बाद मुझे अच्छा लग रहा था। तो संगत जी बस मेरे मन में यही होने लगा कि अब मैं यहाँ पर रोज आऊंगा। और उसके बाद तो संगत जी मेरा नियम बन गया कि मुझे गुरुजी के दर्शन करने जाना ही जाना है। और फिर संगत जी धीरे धीरे मैं हर सोमवार को गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने जाता। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज को शायद मुझ पर दया आई, शायद उन्हें मेरे और कर्म काटने थे, तो गुरुजी महाराज ने मेरे मन में सेवादारों को देखते हुए सेवा करने की इच्छा जागृत हुई। तो संगत जी मैंने वहाँ पर एक सेवादार अंकल खड़े थे, मैंने उनसे बात की और मैंने कहा कि अंकल मेरा खुद का भी बहुत मन है कि मैं भी अपनी सेवा यहाँ पर दूं। अंकल ने मुझसे प्रश्न किया कि आपको यहाँ पर आते हुए कितना समय हुआ है। मैंने अंकल से कहा कि अंकल ज्यादा समय तो नहीं हुआ है। तो संगत जी सेवादार अंकल मुझे कहने लगे कि फिर तो कम से कम आपको 1 ईयर तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सेवा मिल सकती है। संगत जी मैंने उनको जय गुरु जी कहा और गुरुजी के दरबार में उनके सामने जाकर बैठ गया और गुरुजी महाराज से प्रार्थना करने लगा कि गुरुजी महाराज मेरा बहुत मन है कि मैं भी अपनी सेवा दूं। और गुरुजी महाराज सेवा का यह विचार भी तो आपने ही मन में दिया है, अब सेवा भी आप ही मुझे देंगे। और संगत जी ऐसी प्रार्थना करने के बाद मैं अपने घर चला गया। और जब मैं अगली बार गुरुजी के दरबार में आया संगत जी, तो गुरुजी के दर्शन करने के बाद जूता जोड़ा घर के पास में एक पोस्टर लगा हुआ था जिस पर संगत जी कॉन्टेक्ट नंबर दिया था और लिखा हुआ था कि जो भी सेवा देना चाहते हैं वो इस नंबर पर मुझे यस का मैसेज भेज दे। और जब संगत जी मैंने सब पढ़ा तो मैं बहुत बहुत खुश हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरी दिली तमन्ना पूरी हो गई हो और गुरुजी महाराज ने मेरी प्रार्थना का जवाब दिया है। संगत जी मैंने उसी वक्त वहीं खड़े होकर अंकल को मैसेज कर दिया और विदिन 10 मिनट संगत जी मुझे अंकल का रिप्लाई आ गया। और संगत जी उसमें लिखा हुआ था कि आप अगले मंडे को 2 बजे सेवा देने के लिए आ जाइए। जूता जोड़ा घर पर आपको एक अंकल मिलेंगे और आगे की प्रोसेस वो समझाएंगे। और संगत जी जब भी हमें अपनी लाइफ में भी कोई हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है तो वो इस बात को परख लेता है कि क्या हम उस लायक हैं या नहीं।
ठीक इसी प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने जब मुझे ये सेवा दी तो मेरा टेस्ट लिया। गुरुजी महाराज देखना चाहते थे कि जो जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्या तुम उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो भी या नहीं, या उसके लायक हो या नहीं। अब हुआ ये संगत जी कि मैं अगले मंडे को सेवा के लिए पहुंच गया और वहाँ पर 3 सेवादार जूता जोड़ा घर पर अपनी सेवा दे रहे थे। मैंने जाकर बताया कि मैंने हाँ किया था, मुझे ऐसा मैसेज आया है। तो वो अंकल कहने लगे कि हाँ अंकल, आपका नाम सेवा में है। और संगत जी मैं उनको ऑब्जर्व करने लगा कि कैसे सेवा दी जाती है, क्या प्रोटोकॉल्स है। अब हुआ ये संगत जी के जो 3 सेवादार थे उनमें से एक सेवादार अंकल ने कहा कि भाई मेरी सेवा का समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद संगत जी एक दूसरे सेवादार अंकल ने कहा कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है, इसलिए मैं आगे सेवा नहीं कर पाऊंगा। और संगत जी वो दूसरे सेवादार अंकल भी चले गए। अब संगत जी हम लोग वहाँ पर 2 सेवादार रह गए, एक संगत जी में और एक अंकल थे जो कि ओल्ड थे, बुजुर्ग थे। और संगत जी वो अंकल टोकन लेने और देने का काम कर रहे थे। और संगत जी मेरा काम था सेवादारों से उनके जूते चप्पल लेना और टोकन नंबर के हिसाब से उनको रखना। संगत जी गुरुजी महाराज ने उसके बाद तो क्या संगत भेजी है कि मुझे इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि मैं अपनी गर्दन उठाकर देखूं कि कितने लोग आए हैं, कि कौन आया है, किसी को मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। बस संगत जी मैं लगातार वहाँ पर अपनी सेवा दिए जा रहा था। संगत से उनके जूते जोड़े लेता, रखता और वापस देता। बस यही काम मैं लगातार करता रहा। और संगत जी मुझे पता ही नहीं चला कि कितना समय चला गया। और तभी संगत जी वहाँ पर एक सेवादार अंकल आए और मुझे कहा कि अंकल आप तो बहुत ज्यादा थके हुए दिख रहे हो, लगता है आप बहुत देर से सेवा दे रहे हो। क्योंकि संगत जी मेरे पूरे कपड़े भीगे हुए थे पसीने में। और तब अंकल के कहने पर मेरा ध्यान मेरे ऊपर गया। और संगत जी बहुत गर्मी का समय था। और जब अंकल ने मुझे कहा तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि कितना टाइम निकल गया है। और संगत जी में सेवा में इतना डूब गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कितना समय निकल गया है। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी परीक्षा ली। वो मेरा पहला दिन था और पहले ही दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने सेवा मेरे ऊपर डाल दी। और वो कहते हैं ना संगत जी कि जब गुरुजी महाराज हमारी परीक्षा लेते हैं तो संगत जी उस परीक्षा में पास भी वही करवाते हैं। तो ये जो परीक्षा की घड़ी होती है ना संगत जी, इसमें गुरुजी महाराज हमारा टेस्ट लेते हैं कि हम उस सेवा के लायक हैं या नहीं हैं। अगर हम संगत जी लायक नहीं भी हैं तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी महाराज हमें उस सेवा के लायक बनाते हैं और फिर हमें वो सेवा मिलती है। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी ये है कि सेवा करके हमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना है, क्योंकि संगत जी सेवा करना ये हमारी जरूरत है। क्यों जरूरत है संगत जी? क्योंकि हमें हमारे कर्म कटवाने हैं। क्योंकि हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग लाइन में लगे हुए हैं इस सेवा को करने के लिए, लेकिन गुरुजी महाराज किसे सेवा बख्शते हैं ये उनके ऊपर है। अपनी सेवा देकर गुरुजी महाराज किसके कर्म कटवाना चाहते हैं ये उनके ऊपर है। और अगर हमें सेवा मिलती है तो संगत जी हमसे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं ऐसी संगत से जुड़ा जिन्होंने कई बार सेवा दी है और सेवा करने के मायने समझाए हैं। सेवा करना सिर्फ फिजिकल फॉर्म में वहाँ उपस्थित होकर सेवा करना नहीं होता है। सेवा के बहुत बड़े मायने हैं। और संगत जी सेवा देने के बहुत तरीके भी हैं। आप किसी भी फॉर्म में अपनी सेवा दे सकते हैं और उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आप सत्संग में जाएं या गुरुजी के दरबार में जाएं तो ही सेवा देना है। आप सेवा किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, किसी की मदद करके, या हम किसी के परेशानी में जाकर उसके पास खड़े भी हो सकते हैं, उसको सांत्वना भी दे सकते हैं, अपने शब्दों से भी उसे रिलैक्स कर सकते हैं। और अगर आपको गुरुजी महाराज ने सक्षम बनाया है तो आप जो चाहे उसकी मदद कर सकते हैं। और ये भी संगत जी सेवा ही होती है जिसमें हम किसी के दुख को, किसी के दर्द को हम दूर करने की कोशिश करते हैं। और ये करवाने वाले भी संगत जी गुरुजी महाराज ही होते हैं। बस संगत जी बात इतनी सी है कि हम चाहे जो भी सेवा करें उसमें 100% हमें अपना देना है। हमारे भाव में, हमारी सेवा में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। और जब संगत जी हम सेवा करें तो हमारे मन मस्तिष्क में सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज वही विराजमान होने चाहिए, उन्हीं का स्मरण होना चाहिए। और संगत जी सेवा से हमारे कर्म तो कटते ही हैं, इसके साथ साथ हमारे मन का, हमारे अंदर का भांडा भी साफ होता है, हमारी सोल प्योर बनती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है, हमारे अंदर शुद्ध विचार आते हैं। और संगत जी मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको गुरुजी की सेवा करने का मौका मिलता है तो इसमें आपको बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है। आपके अंदर पहला भाव जो आना चाहिए वो आना चाहिए पोलाइटनेस का, विनम्रता का। क्योंकि आपके पास जो भी संगत आएगी आपको उसके साथ बहुत विनम्रता के साथ पेश आना है। आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, आपके शब्द मीठे होने चाहिए। क्योंकि संगत जी हम नहीं जानते कि हमारे गुरुजी
महाराज किस संगत का रूप धरकर हमारे सामने आ जाए। और वैसे भी मैं आपको बता दूं संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज की जान तो अपनी संगत में बसती है, और अगर हम संगत के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, उनको अपना एटीट्यूड दिखाएंगे, वो भी सेवा के समय पर, तो संगत जी मान लीजिए कि जो गुरुजी महाराज ने हमें मौका दिया है सेवा करने का, जिससे हमारे कर्म कट रहे हैं, हमारा मन का भांडा साफ होना है, वो संगत जी कुछ भी नहीं होगा, और बल्कि हमारे कर्म खराब होंगे। बल्कि संगत जी हमें नीवे होकर रहना है, क्योंकि संगत जी हम जानते हैं कि जिन पेड़ों पर फल लदे हुए होते हैं वो पेड़ झुके हुए होते हैं। और ठीक उसी प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें सेवा रूपी फल दिया हुआ है, और सेवा रूपी फल से संगत जी हम गुरुजी महाराज के सामने झुकते हैं, गुरुजी की संगत के सामने झुकते हैं, विनम्रता का भाव दर्शाते हैं। और संगत जी यहाँ पर मुझे कबीर दास जी का एक दोहा याद आता है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इस दोहे का अर्थ ये है संगत जी कि अगर आप बहुत बड़े भी हैं, धनवान हैं, बहुत महान इंसान भी हैं, तो भी आपकी महानता, तो भी आपका धन किसी काम का नहीं है। अगर आप किसी के साथ अच्छे मीठे बोल नहीं बोल सकते, आप अपनी सच्ची सेवा नहीं दे सकते। ठीक उसी प्रकार से संगत जी खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, उसमें फल भी लगते हैं, लेकिन ऐसा पेड़ जो इतना लंबा है और ऐसा फल जो इतनी दूर लगा हुआ है, वो किस काम का। ना तो वो पेड़ राह चलते को अपनी छाया दे सकता है, और ना ही किसी भूखे को भोजन प्रदान कर सकता है। इसीलिए संगत जी अगर आपके पास पर्याप्त साधन हैं और वो साधन किसी की सेवा में काम नहीं आ पा रहे हैं, तो आपके पास जो कुछ भी है उसका होना व्यर्थ है। इसीलिए संगत जी हमें दिल लगाकर पूरे भाव के साथ गुरु जी का ध्यान कर कर सेवा करनी चाहिए। क्योंकि संगत जी हम लोग गुरु जी को तो मान लेते हैं, लेकिन गुरु जी की बातें नहीं मानते। और सच्ची संगत वही है जो गुरु जी की बातें मानती है, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया संगत जी, कि जब गुरु जी महाराज हमें सेवा देते हैं तो वो हमारे कर्म कटवाते हैं, वो हमारे दुखों को कटवाने के लिए आते हैं। एक्चुअली संगत जी जब मेरे पापा की डेथ हुई, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था, और संगत जी उस स्ट्रेस, उस टेंशन की वजह से मुझे सर्वाइकल हो गया। और संगत जी मुझे सर्वाइकल इतना ज्यादा सीवियर हो चुका था कि मैं सो नहीं सकता था, मैं बहुत देर तक बैठ नहीं सकता था। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी रातों की नींद पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि संगत जी मुझे सोने से भी डर लगने लगा था कि मैं सोऊंगा तो मुझे दर्द होगा। और देखिए संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे अपनी सेवा में लगाया, और संगत जी गुरु जी महाराज ने मुझे सेवा में ऐसा मगन कर दिया कि आज की तारीख में वो सर्वाइकल पेन कहाँ चला गया मुझे आज तक नहीं पता। गुरु जी ने मेरे कर्म कैसे काटे, मेरी सेवा का फल कब दिया, मुझे कुछ पता नहीं चला। और संगत जी आज की तारीख में मैं बहुत साउंड स्लीप लेता हूँ, और जिस नींद के लिए संगत जी मैं बहुत सालों से तरस रहा था, वो सुकून भरी नींद आज मैं लेता हूँ, वो भी गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से। और जब संगत जी हम गुरु जी महाराज की सेवा स्वीकार करते हैं और उस सेवा को गुरु जी महाराज के बताए हुए तरीके से करते हैं, विनम्रता के साथ करते हैं, सच्चे भाव के साथ करते हैं, तो संगत जी गुरु जी महाराज की हम पर बड़ी कृपा होती है। गुरु जी महाराज की प्रसन्नता हमें मिलती है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। और संगत जी गुरु जी महाराज हमारा इतना ख्याल रखते हैं कि हमें गुरु जी महाराज को अपनी किसी भी तकलीफ के बारे में कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संगत जी गुरु जी तो जानी जान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है, वो तो साक्षात ईश्वर है। और गुरु जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कब किस दुख को, किस परेशानी को कब दूर करना है, कैसे दूर करना है। लेकिन संगत जी उसके लिए हमें गुरु जी महाराज को अपना टोटल सरेंडर करना होगा, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देना है। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा पूर्ण रूप से अपने माता पिता के ऊपर निर्भर होता है, उस बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। जब वो अपने बाल्य अवस्था में होता है तो बिल्कुल निश्चिंत होता है, अपने अंदर मगन होता है, क्योंकि संगत जी उसका पूरा ध्यान रखने के लिए उसके माता पिता हैं। ठीक इसी प्रकार संगत जी हमें उस छोटे बच्चे की तरह बनना है, ताकि हम अपना सब कुछ गुरु जी महाराज के ऊपर सरेंडर कर दें, सब कुछ उनके हाथों में सौंप दें, और हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। और संगत जी में ट्रिपल एस के साथ जुड़ना है। क्या है ये ट्रिपल एस? सेवा, सत्संग और समर्पण। जब गुरु जी महाराज हमें सेवा दें तो हमें पूरे भाव के साथ उस सेवा को करना है, हमें अपना पूरा समर्पण गुरु जी महाराज को दे देना है। और सत्संग, हमें गुरु जी महाराज का सत्संग करना है, उनका नाम जाप करना है, उनका ध्यान करना है, उनके शब्द गुरबानी सुननी है, ताकि हमारे मन की हर एक बात का जवाब गुरु जी महाराज हम तक पहुंचा सके। संगत जी जब आप शब्द गुरबानी सुनते हैं तो इनिशियली आपको लगेगा कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो यही तो गुरु जी महाराज कहते भी थे कि आपको समझना नहीं है,
है, आपको सिर्फ सुनना है। उस शब्द, उस गुरबानी के पावन शब्दों को अपने कानों में जाने देना है। बाकी सब गुरुजी महाराज स्वयं आपको समझाएंगे कि उन शब्द गुरबानी का क्या मतलब है। आपके मन में आ रहे प्रश्नों के जवाब आपको शब्द गुरबानी से मिलने लगेंगे। और संगत जी, आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि बस आपने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की और आपके काम अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। और इसका मतलब ये होगा संगत जी कि गुरुजी महाराज की कृपा आप पर बरसना शुरू हो गई है। और जब संगत जी हम अपने जीवन में सेवा, सत्संग और समर्पण को अपना लेते हैं तो आप देखिएगा, आप महसूस करोगे कि आपका जीवन कितना सुंदर हो गया है। आपको हर किसी से प्रेम होगा, आपको हर कोई व्यक्ति अच्छा लगेगा, आपको गुरुजी महाराज का दिया हुआ संगत परिवार अपना सबसे खास लगेगा। और संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी प्यारी संगत के साथ हमें ऐसा जोड़ देते हैं कि हमें किसी भी बात की चिंता ही नहीं रहती। बस संगत जी, शर्त ये है कि हमें गुरुजी महाराज के चरणों में खुद को पूर्ण रूप से समर्पित करना है। उसके बाद संगत जी, हमें किसी भी बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और संगत जी, हमें हमारी प्रार्थना में गुरुजी महाराज से यही कहना चाहिए कि गुरुजी महाराज, जैसी आपकी मर्जी, हम आपकी रजा में राजी रहेंगे और जो आप हमारे लिए बेस्ट समझते हैं आप वही करें। क्योंकि संगत जी, हमें गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगना है, हमें सिर्फ उनको मानना है। और जैसा कि मैंने कहा संगत जी कि सेवा करते समय आपके अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए, विनम्रता का भाव होना चाहिए। क्योंकि संगत जी, हम नहीं जानते कि गुरुजी की कौन सी संगत कितनी दूर से चलकर आ रही है, कितनी थकी हुई है। और जब आप संगत जी अपने विनम्र भाव के साथ, अपने स्माइलिंग फेस के साथ संगत की सेवा करते हैं, उनको सुविधा देते हैं, उनसे बहुत अच्छे से पोलाइटनेस से बात करते हैं, तो संगत जी उनकी थकान तो वहीं दूर हो जाती है। और जब संगत जी हमारे व्यवहार से संगत के मन को शीतलता मिलती है, आराम मिलता है, कंफर्ट मिलता है, वो खुश होती हैं, तो गुरुजी महाराज का आपको बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता है। और इसे ही संगत जी कहते हैं नीवे होकर चलना। और आज संगत जी मैं सभी संगत से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप किसी भी प्रकार की सेवा करने आप बड़े मंदिर आ रहे हैं या किसी सत्संग में जा रहे हैं, तो संगत जी आपके मन में, आपके दिल में, आपकी आत्मा में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज विराजमान होने चाहिए, उन्हीं का स्मरण होना चाहिए। क्योंकि संगत जी, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि सेवा जब आप कर रहे हो तो वो कोई सोशल गैदरिंग का समय नहीं है। ये तो वो समय है संगत जी जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिलन करना चाहती हो। और ऐसे समय में संगत जी हमें सिर्फ अपने आराध्य, अपने गुरुजी महाराज का ही ध्यान करना है। और जब संगत जी आपकी सेवा के बाद में संगत बड़ी मुस्कुराते हुए वहाँ से जाती है और संगत बोलती भी है कि सेवादारों ने हमारी बहुत सेवा की, बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत पोलाइटनेस थी, सेवादारों से मिलकर मन बड़ा प्रसन्न हो गया, तो ये मान लीजिए संगत जी कि गुरुजी महाराज की कृपा आप पर हो गई। क्योंकि जब संगत जी गुरुजी की संगत खुश होती है तो गुरुजी महाराज बहुत बहुत खुश होते हैं। संगत जी, हमें गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलना है, हमें वो कोई भी काम नहीं करना है जिसके लिए गुरुजी महाराज ने साफ मना किया हुआ है। और संगत जी, हम फिजिकल फॉर्म में तो अपनी सेवा दे सकते हैं, अपने शरीर से तो सेवा दे सकते हैं, लेकिन संगत जी सच्ची सेवा तो वो सेवा होती है जिसमें आपका मन का भाव बहुत शुद्ध होता है और मानसिक रूप से जो आप सेवा देते हैं संगत जी, वो सच्ची सेवा है। और संगत जी, मैं आप सभी लोगों से आज यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको सेवा मिलती है तो आप ये मानकर चलिएगा कि गुरुजी महाराज ने आपको सेवा के लिए चुना है। आप इस बात पर कभी घमंड मत करना कि मैं सेवा कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं संगत जी। हम कौन होते हैं सेवा करने वाले? और अगर हमें इस बात का घमंड है कि हम सेवा कर रहे हैं तो नहीं संगत जी, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। करवाने वाले तो परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज हैं। क्योंकि संगत जी, अगर हम जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा तो गुरुजी महाराज ने हमें दी है, उस सेवा को करने का भाव भी हमारे मन में गुरुजी महाराज ने ही डाला है। तो संगत जी सोचिए भला हम सेवा कैसे कर सकते हैं? हमसे तो सेवा गुरुजी महाराज स्वयं करवा रहे होते हैं। हाँ, ये बात और है संगत जी कि मन का भाव गुरुजी महाराज हम पर छोड़ देते हैं। इसीलिए संगत जी, आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सच्चे भाव के साथ अपनी सेवा दीजिए, सच्चे भाव के साथ अपना समर्पण कीजिए और सच्चे भाव के साथ सत्संग करिए, सत्संग सुनिए, शब्द गुरबानी सुनिए और गुरुजी महाराज का ध्यान करिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम रूना जोशी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी में गुरुजी महाराज की प्यारी बेटी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस गुरुजी ने कहा सत्संग शेयर कर, तेरी अरदास मैंने सुन ली है। संगत जी, 19 सितंबर 2025 का वो दिन
जब संगत जी मुझे गुरुजी महाराज के साथ जुड़े हुए 1 साल 10 महीने हो चुके हैं। गुरुजी ने इतने छोटे समय में, इतने कम समय में अपनी असीम कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर बरसाई है। इतना प्यार दिया है, हर छोटी से छोटी बात पूरी की है, हर पल गुरुजी महाराज ने संभाला है, हर मुश्किल समय में साथ दिया है। और संगत जी जो चीजें गलत हो रही थी उन्हें ठीक किया है। संगत जी पहले घर में इतना कलेश होता था कि कभी कभी मुझे लगता था कि कॉलोनी वाले क्या सोचते होंगे। अंकल जी हर छोटी बात पर चिल्लाते रहते थे और मैंने कई बार भगवान के सामने बैठकर कई बार उनसे प्रार्थना की कि भगवान मुझे उठा ले, मैं अब ऐसा जीवन नहीं जी सकती। संगत जी वो दिन थे और आज का दिन है। घर में शांति है और हम सब में बहुत बहुत प्यार है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरा पूरा घर ही बदल दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी वैसे तो मैं अभी भी नेगेटिविटी से बहुत परेशान हूँ। कभी तो संगत जी ठीक हो जाती हूँ और कभी फिर से नेगेटिविटी परेशान करने लगती है। गुरुजी महाराज, मैंने आपके चरणों में अरदास भी की है कि गुरुजी बस अब मैं थक चुकी हूँ, सारी उम्र बीतती जा रही है, मुझे खुशियाँ कब मिलेगी। संगत जी बचपन में जब से पापा के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, संगत जी तब से लेकर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में जब मेरे पापा चले गए, उसके बाद से कितनी जगह हम भटके और तब जाकर संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें थामा। और जब संगत जी गुरुजी महाराज मिले तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे पापा मिल गए, अब कोई मुझे छू भी नहीं सकता। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। पर संगत जी पिछले 15 दिनों से फिर से नेगेटिविटी मुझे सोने नहीं देती। सारी रात सपने आते हैं, दिमाग शांत नहीं रहता। और संगत जी किसी दिन कोई आवाज सुनाई देती है और मैं चौंक के उठ जाती हूँ। मुझे पता है गुरुजी महाराज आप मेरे साथ हैं। आपने मुझे अब इतनी ताकत दी है कि मुझे अब उतना डर नहीं लगता। संगत जी इस नेगेटिविटी की वजह से मेरे शरीर में बहुत दर्द रहता है, मेरे सारे बॉडी ऑर्गन्स में दर्द होता है, पेट में भी बहुत दर्द रहता है, एसिडिटी रहती है। लेकिन सच कहूँ तो संगत जी गुरुजी महाराज के जल प्रसाद और चंदन प्रसाद से मेरे दिन कट रहे हैं। मैं गुरुजी के आशीर्वाद से ही इस दर्द को झेल पा रही हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज के मैसेज आते हैं कि डॉक्टर के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी संगत जी डॉक्टर के पास जाने का फायदा भी क्या होता, क्योंकि गुरुजी की कृपा से मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक आती हैं। मुझे पता है जो भी परेशानी है वो सब नेगेटिविटी की वजह से है। गुरुपा आपके चरणों में आपकी बेटी की अरदास है, प्लीज इस नेगेटिविटी से मुझे मेरे परिवार को मुक्ति दिला दीजिए। गुरुजी महाराज, हम सच्चे हृदय से आपसे और अपने पितरों से माफी मांगते हैं और अपनी कुल देवी माँ से भी क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं कि आप सभी के आशीर्वाद से हमारे घर की दुख दरिद्रता दूर हो जाए। गुरुजी महाराज, हमें आपके साक्षात दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। संगत जी जब भी मैं गुरुजी महाराज के सत्संग सुनती हूँ तो मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है, एक उम्मीद की किरण फिर से जलने लगती है और संगत जी लगता है कि जैसे गुरुजी महाराज के साथ दिल से कनेक्शन बन गया है। गुरुपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अपनी कृपा सदा ऐसे ही बनाए रखना गुरुपा। गुरुजी हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम सोनीपत हरियाणा से नैना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम नैना है और मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ और जैसा कि गुरुजी ने हमेशा कहा है अपना सत्संग हमें शुरू से सुनाना चाहिए, तो संगत जी मैं आप सभी को अपनी पहली ब्लेसिंग्स, अपने पहले सत्संग के बारे में बताती हूँ। संगत जी मैं हमेशा से ऐसी थी कि अगर मेरे मन का हुआ तो भगवान है और जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो भगवान कौन है, भगवान नहीं है। अब तक संगत जी मैं ऐसे ही थॉट प्रोसेस को फॉलो कर रही थी। इन शॉर्ट संगत जी मान लीजिए कि मेरे लिए भगवान मेरी शर्तों के हिसाब से एग्जिस्ट करते हैं। ये बात पिछले साल 2025 की है जब गुरुजी महाराज मेरी जिंदगी में आए। एक्चुअली संगत जी मेरी मम्मी मेरी नानी की हेल्थ को लेकर बहुत दुखी थी। तब संगत जी हमारे एक रिलेटिव ने हमें गुरुजी महाराज के बारे में बताया और उनके बताने से पहले मेरी मम्मी के फेसबुक पर गुरुजी की पोस्ट आती थी, लेकिन संगत जी मम्मा ने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब आंटी ने बताया कि हमारे गुरुजी हैं, तू बड़े मंदिर जा और अपनी मम्मी के लिए लोटा ब्लेस करवा कर लेकर आ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तब संगत जी हमने गुरुजी के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया। उससे पहले संगत जी ना तो हमने गुरुजी के बारे में कुछ सुना था, ना उनके बारे में कभी कुछ पढ़ा था और ना ही संगत जी हमने गुरुजी महाराज का स्वरूप कभी देखा था। और देखते भी संगत जी कैसे हमारे गुरुजी महाराज ने सब कुछ लिखा हुआ है। उनको पता है कि कब किस संगत को अपने साथ जोड़ना है और कहाँ चमत्कार करना है
और संगत जी हमारी जिंदगी की कहानी को कैसे चेंज करना है। लेकिन संगत जी आंटी के बताने के बाद भी हमने इतना ध्यान नहीं दिया। जब आंटी बार बार ये बोलने लगी कि गुरुजी महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे, संगत जी हम सभी के लिए वो समय ऐसा था कि संगत जी हम बस किसी चमत्कार का वेट कर रहे थे। और फिर संगत जी हमारा पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का हुआ और संगत जी वहाँ पहुंचकर एक सुकून सा, एक अलग सा एहसास हुआ, एक शांति फील हुई। लेकिन फिर भी संगत जी मेरा कोई कनेक्शन नहीं हुआ था। और उस समय तक तो संगत जी मेरे लिए बड़ा मंदिर वो जगह थी जहाँ आप जाओ तो आपकी अरदास पूरी होती है। मैंने कहा ना संगत जी, मैंने भगवान को अपनी शर्तों के हिसाब से माना है और इस स्थिति में संगत जी अगर मुझे साक्षात भगवान के दर्शन भी हो जाते तो शायद मुझे उनकी भी कद्र न होती। खैर संगत जी हम लोग बड़े मंदिर जाने लगे और मुझे सिर्फ वहाँ जाकर लोगों को देखना पसंद था कि लोग कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं और सारा ध्यान इसी में रहता कि कौन कैसा लग रहा है। और सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता था गुरुजी के ब्रेसलेट, क्योंकि संगत जी मुझे हमेशा से एसेसरीज पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सबके हाथ में डिफरेंट डिफरेंट ब्रेसलेट देखती थी और गुरुजी से बोलने लगी कि मुझे भी आपका ब्रेसलेट पहनना है। आप सबको ब्लेस करते हो तो मुझे भी ब्लेस करो। गुरुजी महाराज मुझे भी आपका ब्रेसलेट चाहिए। और संगत जी ये बात मैं फ्रिक्वेंटली बोलने लगी। और फिर संगत जी एक दिन पहली बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। संगत जी मैंने देखा कि एक अननोन सी जगह है और मैं वहाँ पर हूँ और एक आंटी है, उन्होंने बहुत सुंदर गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ है और मैं उनको कह रही हूँ कि तो बहुत सुंदर है, मुझे भी गुरुजी का ब्रेसलेट चाहिए था, कहाँ से मिलता है आप मुझे बताओ। तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं बड़े मंदिर जाऊंगी तो मैं आपके लिए भी लेकर आऊंगी। और फिर संगत जी वो आंटी चली गई और मैं पीछे मुड़ती हूँ तो वॉल पे गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। और जैसे बस मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और तभी संगत जी मेरी नींद खुल गई। और उठते ही जब मैंने मम्मी को बताया कि मैंने ऐसा देखा तो संगत जी मेरी मम्मी बहुत खुश हुई कि तुझे तो गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिया है। और फिर संगत जी कुछ टाइम के बाद हमारा फिर से बड़े मंदिर जाने का हुआ। और फिर संगत जी मैं पूरे समय गुरुजी महाराज से यही अरदास करती रहती कि गुरुजी मुझे भी आपका ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए, प्लीज गुरुजी महाराज मुझे दे दो। मैंने गुरुजी महाराज से बार बार कहा कि गुरुजी महाराज मुझे भी आपका ब्रेसलेट पहनने का बहुत बहुत मन है। और संगत जी उस वक्त बड़े मंदिर में मेरा पूरा ध्यान सबके हाथों पर था। संगत जी मुझे लगा कि कोई सेवादार अंकल या आंटी आएंगी और मुझे गुरुजी महाराज का स्वरूप दे देंगी। लेकिन संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे जब दर्शन हो गए तब संगत जी हम बाहर निकले तो हम शटल सेवा की लाइन में लग गए। और तभी संगत जी मेरी नजर एक आंटी के हाथों पर गई। संगत जी आंटी ने वही सेम ब्रेसलेट पहना हुआ था जो मैंने सपने में देखा था। संगत जी मुझे यकीन ही नहीं हुआ। और तब संगत जी मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी उन आंटी ने वही सेम ब्रेसलेट पहना हुआ है जो मैंने ड्रीम में देखा है। और संगत जी मैं अपनी मम्मी को इंसिस्ट करने लगी कि मम्मी इनसे पूछो कि ब्रेसलेट कहाँ से मिला है। तब संगत जी जब आंटी से पूछा गया तो आंटी ने कहा कि मुझे ये ब्रेसलेट सत्संग में मिला है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा ब्रेसलेट है। तो संगत जी आंटी ने कहा कि नहीं, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा ब्रेसलेट तो नहीं है। और आंटी की बात सुनकर संगत जी में थोड़ी उदास हो गई, क्योंकि संगत जी वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। और संगत जी अब तो उन्होंने भी मना कर दिया था। और बस संगत जी लाइन आगे बढ़ रही थी और वो जो आंटी थी वो बस में चढ़ गई और संगत जी हम पीछे रह गए। अब संगत जी आंटी के जाने के बाद मेरी सारी उम्मीद टूट चुकी थी। लेकिन संगत जी 2 मिनट के बाद ही आंटी वापस बस से उतरी और संगत जी वो मेरे पास आई और अपने हाथ में से उन्होंने वही ब्रेसलेट उतारा जो मैंने सपने में देखा। और संगत जी मेरे हाथ में देते हुए कहा कि शायद ये ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, जय गुरु जी। और संगत जी आंटी मुझे ब्रेसलेट देकर चली गई। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। आप कैसे हमारी छोटी छोटी बात को भी सुन लेते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन तो मैं अपने ब्रेसलेट को ही देखती रही और कुछ दिनों तक मैंने बहुत संभाल के रखा। और संगत जी हम इंसानों का शुक्राना तब तक होता है जब तक संगत जी हम जो मांग रहे हैं वो हमें मिल ना जाए। और अरदास भी संगत जी बस तभी तक होती है जब तक चाहत होती है। और फिर संगत जी मैंने कुछ दिनों के बाद अपने ब्रेसलेट को पहनना कम कर दिया। संगत जी सच कहूँ तो मुझे जब जब शो ऑफ करना होता था मैं तभी गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट पहनती। और जब भी संगत जी में उदास होती या कोई प्रॉब्लम आती तो मैं भगवान पर ब्लेम करके उस ब्रेसलेट को भी उतार देती। और संगत जी अपनी मम्मी से कहती कि मम्मी ये आप पहन लो, ये पापा आप पहन लो। और सच कहूँ तो संगत जी वो ब्रेसलेट मेरे हाथों में कम, मेरे पेरेंट्स के हाथ में ज्यादा होता था। और न ही संगत जी इस बात से मुझे कोई फर्क पड़ता था। मुझे माफ करना गुरुजी महाराज, लेकिन यहाँ मैंने सीखा है कि जब आपको लाइफ में कदर नहीं होती किसी भी चीज की
तो आपको भगवान कितनी भी ब्लेसिंग्स दे दे, आपकी मांगी हुई चीज भी आपको मिल जाए, तब भी संगत जी आप वैल्यू नहीं करते। और जब भगवान की दी हुई ब्लेसिंग्स को आप वैल्यू नहीं करते हैं संगत जी, तो भगवान उसे वापस ले लेते हैं। संगत जी वो ब्रेसलेट एक दिन मम्मा के हाथ से टूट गया और तब भी संगत जी में नाशुक्री इंसान मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि संगत जी मेरा कनेक्शन गुरुजी से बना ही नहीं था। हालांकि संगत जी मैंने उसे संभाल कर रखा, लेकिन बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, और लाइफ ऐसे ही चलती रही। लेकिन साल खत्म होने से पहले हमारे घर में गुरुजी का मंदिर और मंदिर की एक एक चीज की शॉपिंग मैंने अपनी मम्मा के साथ मिलकर की। और जब संगत जी गुरुजी महाराज का मंदिर सजा और जब मंदिर कंप्लीट हुआ तो मेरे यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आया कि तेरी सेवा से मैं बहुत खुश हुआ, तुझे मैं बहुत जल्दी बहुत ब्लेस करने वाला हूँ। और इस बार संगत जी मैं बहुत दिल से खुश थी, क्योंकि मैंने अपने पूरे मन से गुरुजी के मंदिर की प्रिपरेशन की थी। और फिर संगत जी नया साल आ गया, और वाकई में संगत जी मेरे लिए साल बहुत बहुत ब्यूटीफुल था। संगत जी मेरे साथ बहुत बहुत सारे सत्संग हुए, और उन सभी सत्संग को जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन संगत जी इस साल मैंने नोटिस किया कि जिस लड़की के मुंह पर ईश्वर का नाम नहीं आता था, आज संगत जी मेरे मुंह पर सिर्फ गुरुजी का ही नाम रहने लगा। और संगत जी मुझे विश्वास नहीं था कि किसी भी डिवाइन एनर्जी पर मैं नेचुरली इतना विश्वास करने लगूंगी, इतना मानने लगूंगी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इतना संभाला है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नजर आती तो वो एक्चुअली संगत जी दिखती ही नहीं थी। मुझे विश्वास था कि मेरे साथ मेरे गुरुजी महाराज हैं, और संगत जी में धीरे धीरे गुरुजी महाराज पर विश्वास करने लगी। मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किए, मंत्र जाप करना शुरू किया, और सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी महाराज खुद करवा रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि मेरे अंदर बहुत ईगो थी, मैं भगवान को भी अपने हिसाब से मानती थी। और संगत जी मैंने अपनी सभी गलतियों के लिए गुरुजी महाराज से माफी मांगी, और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने मुझे ब्लेसिंग्स के रूप में अपना ब्रेसलेट दिया था, जिसकी मैंने कोई कदर नहीं की। गुरुजी महाराज मुझे माफ कर दो, मुझे फिर से आपका ब्रेसलेट चाहिए। और संगत जी गुरुजी महाराज तो अपने बच्चों को सिर्फ प्यार देते हैं। संगत जी हमारी हर कमियों के बावजूद भी गुरुजी महाराज हमें एक्सेप्ट करते हैं। और संगत जी मेरे भगवान मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे फिर दिखाया कि उनके पास देने को कितना प्यार है, और वो अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं। और एक बार की बात है संगत जी, एक संगत आंटी हमारी शॉप पर आई और उन्होंने मुझे जय गुरुजी कहा, और मेरे हाथ में गुरुजी महाराज का ब्रेसलेट पकड़ा दिया और फिर बोला जय गुरुजी। और संगत जी वो आंटी मुझे कहने लगी कि जब मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही थी तो मेरे ध्यान में तुम थी कि मुझे तुम्हारे लिए लेकर जाना है। संगत जी मुझे यकीन ही नहीं हुआ एक पल के लिए कि गुरुजी महाराज ने मुझे फिर से अपना लिया है, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी है। और संगत जी वो ब्लेसिंग्स भी मुझे सोमवार के दिन मिली। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और आज संगत जी गुरुजी महाराज के साथ मेरा इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि आज मेरे लिए गुरुजी महाराज सब कुछ हैं। वो मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे पिता हैं, मेरे भगवान हैं, सब कुछ वही हैं। और संगत जी मैं पूरा दिन गुरुजी महाराज से ही बातें करती रहती हूँ। और संगत जी अब ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सुकून आ गया है, बहुत शांति आ गई है। और संगत जी हमारे गुरुजी महाराज कितने प्यारे हैं, हमें इतना प्यारा रब मिला है। संगत जी गुरुजी महाराज मुझे मेरी हर बात का रिप्लाई करते हैं। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अपनी हर गुनाहों के लिए, अपनी हर गलती के लिए माफी मांगती हूँ। गुरुजी महाराज एक बार तो मैंने गलती कर दी है, लेकिन इस बार मैं खुद को आपसे दूर नहीं होने दूंगी। और गुरुजी महाराज आप ही मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, अपना प्यार भरा हाथ मेरे सर पे रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।